हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरे दिल पर बहुत बोझ है और इस बोझ को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये बोझ मेरे दिल पर क्यों है। जालंधर गए थे हम, वहाँ पर किसी विश्वासी परिवार से मिलने के लिए। उनकी टेस्टिमनी जब हम सुन रहे थे तो इतना दुख लग रहा था। और वो क्योंकि पंजाब में एक बहुत ही फेमस मिनिस्ट्री है जो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और उस मिनिस्ट्री में जो है उनके बहुत सारे बेटे बेटियां हैं, क्योंकि वो कलीसिया के पिता बने हुए हैं, पापा बने हुए हैं कलीसिया के। तो उनके साथ क्या था कि उन सिस्टर ने बताया कि उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था और उस कर्ज की वजह से वो मरने की कगार पर, खुदकुशी करने की कगार पर सारे परिवार को लेकर, मतलब समझ लो इतना प्रेशर था कि उनको मरना ज़्यादा आसान लग रहा था वो प्रेशर झेलने की वजह के बजाय। ऐसे में क्या होता है कि वो सिस्टर, वो विश्वासी जाती हैं संगति में, और वहाँ पर जाकर वो इस उम्मीद में जाती हैं कि उनका कर्ज माफ़ हो, प्रार्थना करके किसी तरीके से उनका घर जो है उनके हाथ से निकलने से बच जाए, उनका कर्ज माफ़ हो। क्योंकि रोज़ रोज़ कर्ज वाले उनके घर पर आते हैं, रोज़ रोज़ उनकी बेइज्जती होती, रोज़ रोज़ उनका अपमान होता। ये सब कुछ झेल झेल के वो इतना परेशान आ गए थे कि अपने बच्चों समेत वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि प्रभु ने उन्हें बचाया, अभी भी सुरक्षित हैं। लेकिन उन्होंने एक वाकया बताया कि एक बार जब वो टाइथ देने जा रहे थे, इस कंडीशन में भी, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि जो मर्जी हो, कुछ भी हो, आपको अपना टाइथ देना है। वो अपना टाइथ देने जा रहे थे और जब वो टाइथ देने के लिए जा रहे थे तो उन्हें अचानक दिखा कि पास्टर के घर से गुजरते हुए कि पास्टर की गाड़ी खड़ी है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम पास्टर से मिल ही लेते हैं, प्रार्थना ही करवा लेंगे, कुछ मदद ही मांग लेंगे। इतने धनवान हैं, इतने रिच हैं, इनके पास किसी भी बात की कमी नहीं है, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, 200 400 करोड़ की ज़मीनें ले रहे हैं, तो पैसे की तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अगर थोड़ी सी मदद हमारी कर देंगे या फिर हमें गाइड ही कर देंगे या कोई सांत्वना ही दे देंगे तो मैं इनसे जाके मिल लूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी के साथ उनके गेट पर पहुँचे, आप उन अपने आप को उनकी जगह पर रख कर ये सोचना कि जैसे ही वो गेट पर पहुँचे, 2-3 लोग फटाफट आके उन्हें पकड़ लिया। दोपहर की बात है और जून जुलाई की कह रहे थे, गर्मियों की बात है। तो उनको लोगों ने रोक लिया कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, बिजी हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको जाके नाम लिखवाओ, एंट्री कराओ, पर्ची बनाओ, उसके बाद आपको इतना लंबा प्रोसीजर। और वो प्रोसीजर करने के लिए, वो प्रोसीजर करने के, टाइथ देने के बाद, बाय द वे पैसा देने के बाद, वो प्रोसीजर करने के बाद भी 2-3-4-6 महीने बाद, बल्कि उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप मिलोगे, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपका नंबर आ जाएगा। तो इसके बाद, ये करने के बाद भी जब वो सिस्टर जो है उनके घर से वो बता रही थी कि उनको जाने नहीं दिया गया, अंदर घुसने नहीं दिया गया, और उसके बाद वो वहाँ से रोते रोते अपने घर आई हैं। ठीक है, और वापस आकर उन्होंने कलीसिया में जाकर टाइथ भी दिया, पैसा भी दिया, और उसके बाद जो है उन्होंने नाम भी लिखवाया, लेकिन वो नंबर कभी नहीं आया। क्योंकि मिलना तो दूर की बात है, हाथ रखवाने के लिए ले हैंड जिसको बोलते हैं पंजाब में, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। ले हैंड जैसा मुझे ये पता नहीं कौन, क्या सिस्टम है, क्या है, लोग क्यों इसके लिए इतना मरे जा रहे हैं, क्यों लोग इसके लिए इतना पैसा गंवा रहे हैं। अरे भैया, प्रभु यीशु मसीह से ले हैंड कराओ, तुम क्यों इंसान से ले हैंड कराने के लिए वो कर रहे हो? तुम्हारे पास खुद प्रभु है बीच में, तुम इंसान को ईश्वर बना दे रहे हो। मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो वो वापस आए वहां पर, और उसके आने के बाद उन्होंने नंबर भी लिखवाया, कार्ड भी बनवाया सारे, लेकिन उसके बाद भी वो नंबर कभी नहीं आया। और उन सिस्टर के ऊपर जो कर्ज था, वो टाइथ देने के बाद भी, संगति के बाद भी, सारी चीजें करने के बाद भी, वो जो कर्ज है वो कर्ज वैसे का वैसे ही रहा, और उनका घर भी उनके हाथ से चला गया, उनके घर भी उनके हाथ में नहीं रहा। तो कहने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को, हम लोग जो जिनको सेवक अपॉइंट किया गया है ना, जिनको चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो टीचर हो, इन सब को एक ही काम के लिए अपॉइंट किया है। नाम आप जो मर्जी ले लो, एक ही काम के लिए अपॉइंट किया गया, वो है सेवा। और सेवा किसकी? बिल्डिंग की सेवा नहीं, दीवारों की सेवा नहीं, जमीन की सेवा नहीं, स्पीकर और माइक की सेवा नहीं, कलीसिया की सेवा के लिए अपॉइंट किया गया है। कलीसिया की सेवा के लिए, वो लोग, वो भेड़े जिनके लिए प्रभु ने अपना दिल जिगर जान देकर, अपना लहू बहाकर, कोड़े खाकर, घूसे खाकर, अपने मुंह पर थुकवाकर, बेइज्जती करवाकर, अपमान कराकर, उनके पैर धोकर भी प्रभु ने एक ही बात बोली कि पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
अगर यीशु मसीह का बस चलता ना तो वहां क्रूस पर से उतर कर यीशु मसीह उन कोड़ों की हालत में भी, उस परिस्थिति में भी, उस दर्द की हालत में भी यीशु मसीह उस क्रूस से उतरकर उन लोगों की सेवा करते जिनकी सेवा के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था। लेकिन आज जो लोग अपने आप को अपोस्टल कह रहे हैं, जो लोग अपने आप को प्रॉफिट कह रहे हैं, जो लोग अपने आप को फलाना फलाना 10 तरह की चीजें कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों का कुछ नहीं बनने वाला। एक आयत मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 की 17 में। तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अपने आप को जो धनी कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, धनवान हो रहे हैं, अपनी संपत्तियां बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी गाड़ियां बढ़ा रहे हैं, अपने घर बड़े कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, प्रभु कहता है कि तू नंगा है, तू कंगाल है, तू निर्धन है, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जो सेवा तू कर रहा है ना, ये तो सेवा नहीं है। तेरे को मैंने सेवक बनाने के लिए भेजा, मैंने तुझे सेवक बनाया, लेकिन तू मेरी ही प्रजा के ऊपर राजा बन के बैठ गया है। अवेलेबिलिटी जीरो कर दी लोगों ने। मतलब इतना वीआईपी यार, अब कलीसिया के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। अपना दिल जिगर जी जान देकर, दिन रात एक कर, पसीना बहाकर, खून बहाकर, परेशान होकर, नींदें खराब करके, अपना चैन खराब करके आपको उस कलीसिया की सेवा करनी है। लेकिन आप तो भैया राजा बने, हम तो राजा हैं, हम थोड़ी ये सब चीजें करेंगे। हम ऐसे छोटे लोगों से मिलेंगे, कर्ज में दबे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से टाइप तो देते नहीं है, दशमांश तो देते नहीं है, भेंट तो देते नहीं है। बड़ा बीज बो भैया, बड़ा बीज बो, बड़ा बीज बोगे तब तुम्हें आशीष मिलेगी। 10 लाख का कर्जा उतारना है तो 50,000 रुपए उधार लेके और कर्जा लो 50,000 रुपए का, उसके बाद चर्च में आके 50,000 रुपए दो, तब तुम्हारा कर्जा उतरेगा। अरे पहले ही वो कर्ज में है, तुम उनको और कर्ज में डालो। परमेश्वर इस तरीके से काम नहीं करता। मैं आपको बताऊं कलीसिया, परमेश्वर इस तरीके से काम नहीं करते। प्रेरितों के काम में, अपोस्टल्स ने, प्रेरितों ने कैसे काम किया था? उन्होंने ये नहीं बोला था कि कलीसिया में जिनके ऊपर कर्ज दबा हुआ उनको ये नहीं बोला था कि तुम्हारे लिए हालेलुया, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा इनका कर्ज माफ करो, मिरेकल मनी मिलने जा रहा है, मिरेकल मनी मिलने। अरे मिरेकल मनी, कौन सा मिरेकल मनी? प्रेरितों ने तो कोई मिरेकल मनी नहीं दिया। उन्होंने तो सबसे पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने जिसकी जरूरत थी, जिसका कर्ज था, उसका कर्ज माफ कराया। जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा मांगा भी जाएगा। आपको ज्यादा दिया गया, मैं कहता हूं आपके पास 5,000 6,000 लोग हैं आपके पास, और जितने जो कर्ज में डूबे हुए हैं वो लोग गिनती में 50 या 60 या 100 होंगे। आप हर दिन एक व्यक्ति का ठान लो, आपके पास 10,000 लोग हैं, 10,000 व्यक्ति अगर 100 रुपया भी देता है तो एक दिन में आप एक व्यक्ति का कर्जा उतार सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। पता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसा करने से आपकी अपनी संपत्ति कम हो जाएगी। आपको पैसा कहां से मिलेगा? आपको प्रॉपर्टी कहां से मिलेगी? आपकी ब्रांचें कहां से खुलेंगी? ब्रांचें, अपना साम्राज्य बड़ा करना है ना भैया, अपना राज्य बड़ा, अपना नाम बड़ा करना है, तारीफ पानी है कि हाँ हम भी कुछ हैं। वाह क्या तारीफ! लोग पैरों में गिरते हैं तो अच्छा लगता है, लोग तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं तो अच्छा लगता है ना? जब चारों तरफ वाहवाही होती है, सारी दुनिया में वाहवाही होती है, इंसानों से वाहवाही लेकर अगर आप खुश हो रहे हो ना, मैं आपको बताऊं, स्वर्ग राज्य में आपको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। इंसानों की वाहवाही पाके जो खुश हो रहा है ना, उस इंसान का, मैं कह रहा हूं, कुछ नहीं बन सकता। मुझे आप ये समझाओ कि आप क्या पाने के लिए ये सब कर रहे हो, अचीव क्या करना चाहते हो आप? स्वर्ग राज्य तो आपको मिलने से रहा, क्योंकि वो कलीसिया जिसके लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया, स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया, राजा था वो। आप उससे बड़े राजा नहीं हो, वो राजा था, स्वर्ग में बैठा था। सारी कायनात को बनाने के बाद वो इस छोटी जगह पर इस सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला तिनके से भी गया गुजरा है ये प्लैनेट है, और उससे भी गए गुजरे हैं हम इंसान। कागज के फूल के समान है हमारी मौजूदगी। हमारे बीच में वो इंसान बनकर आया, और इंसान बनकर धनवान घर में भी पैदा हो सकता था, राजा के घर में भी पैदा हो सकता था, लेकिन वो एक गरीब घर में पैदा हुआ। एक भेड़ देने की औकात नहीं थी यीशु मसीह के परिवार की। कबूतर के बच्चे दिए थे बलि के लिए, अपने पापों की बलि के लिए। ऐसे घर में यीशु मसीह जानबूझ के पैदा हुआ। क्या यीशु मसीह दिखाना चाहते थे? क्या यीशु मसीह साबित करना चाहते थे? क्यों अपने चेलों के अपने जो प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं उनके पैर धो के क्या दिखाया यीशु मसीह ने? कितना नीम हलीम, कितना ज्यादा अपने आप को छोटा कर दिया। लेकिन हम, अरे भैया हम तो गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखेंगे, हमारे आसपास 4 बाउंसर घूमेंगे, कोई एक गरीब गुरबा, कोई 2 कौड़ी का आदमी हमारे आसपास आ ना जाए। हमारी अपनी शान है, हमारा अपना रुतबा है, हम थोड़ी जाएंगे किसी के पास। हम जाएंगे किसी के पास? हाँ, जो आएगा हमारे पास आएगा, और हमारे पास आने के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। राजा है कोई, ऐसे थोड़ी। तो ये तो आप भूल जाओ कि आपको स्वर्ग राज्य मिलेगा और प्रभु आपकी सेवा से खुश है। एक बार फिर से आयत पढ़ता हूं। तू तो कहता है मैं धनी
हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। जिस कलीसिया की सेवा के लिए आपको प्रभु ने नियुक्त किया ना, आप उसकी सेवा नहीं कर रहे, आप उसके सर पे चढ़कर बैठ गए हो। आप प्रभु की पूजा नहीं करवा रहे, आप अपनी पूजा करवा रहे हो। आप परमेश्वर का, प्रभु का चेला नहीं बना रहे, आप अपना चेला बनवा रहे हो। कुछ नहीं मिलने वाला आपको, जीरो। प्रभु बोलेगा, उस दिन बोलोगे न्याय के दिन कि प्रभु मैंने तेरे नाम से इतने सारे बीमारों को चंगा नहीं किया। अरे इतने सारे मिरेकल होते थे, इतनी सारी हीलिंग्स होती थी, मुर्दे जिंदा होते थे, इतने सारे काम होते थे। प्रभु मुझे तो अंदर आने दो, मैं तो देखो कितना देखने में भी अच्छा हूं, कितना अच्छा है, मैंने इतनी सारी ब्रांचें खोली, इतना सारा काम किया, इतना सब कुछ किया। प्रभु बोलेगा मैंने तुम्हें कभी जाना भी नहीं था, मेरे पास मत आना, नजर मत आना, मुझे दूर हो जाओ मुझसे, मैंने तुम्हें कभी जाना भी नहीं था। तुमने मेरे लोगों को खून के आंसू रुलाया है। जब मेरे लोग तुमसे मदद मांगने के लिए आए तब तुमने उनके मुंह पर दरवाजा बंद किया। अरे परमेश्वर का वचन तो कहता है कि जो कंगाल पर दया करता है वो यहोवा को उधार देता है। आप तो कंगाल तो दूर की बात है, अपनी कलीसिया जिनकी सेवा के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, आप तो उनकी मदद नहीं कर रहे, आप तो उनके काम नहीं आ रहे, आप उनको आंसुओं से खून के आंसू रुला रहे हो। क्या प्राप्त करना चाहते हो आप? क्या हासिल करना चाहते हो आप? क्या बनना चाहते हो आप? ये तो भूल जाओ, आपको स्वर्ग राज्य मिलेगा। आप प्रेम जो होता है ना, अगर आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारा धन है, बहुत सारे लोग हैं, वाह वाही करते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, आपके गीत बना के गाते हैं, आपके पांव पर फूल बिछाते हैं और आपकी पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आपकी कलीसिया, आपके लोग, आपका झुंड, उनके अंदर आपके वॉलंटियर्स, आपके सेवक, आपके सेवा दल, उनके अंदर अगर प्रेम नहीं है ना, तो आप याद रखना ठनठनाता हुआ पीतल हो, झनझनाती हुई झांझ हो, आपकी पूरी सेवा व्यर्थ है। जीरो, एकदम खत्म, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको। और नाम कमाओ और पैसा कमाओ, जब तक दुनिया में हो खूब राज करो, खूब अमीर हो जाओ, दुनिया भर का पैसा कमाओ, जमीनें खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, खूब नाम कमाओ, गाड़ियां खरीदो, बंगले खरीदो, अमीर बन जाओ, धनवान बन जाओ, बस यहीं तक है ये तुम्हारा पैसा। इसके बाद तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई धन नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। वहां पर जो तुम्हारा घर, जो प्रॉपर्टी थी ना, वो प्रॉपर्टी जीरो हो चुकी है, क्योंकि तुम धनवान बनते चले गए, तुम धनवान बनते चले गए। मेरा बस चले ना, मेरा तो छोटा सा घर है, छोटा सा घर है मेरे पास, एक छोटा सा कमरा है और एक छोटी सी किचन है। मेरा बस चले तो उसे भी बेचकर मैं कलीसिया की मदद कर दूं। मेरा दिल में मेरे, कल जब ये वो सिस्टर ये बात बता रही थी ना, मेरा खून खौल रहा था ये सुनकर। और इसके लिए मैं एक बात बताऊं, कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, आप जो है ना, भेड़ चाल मत करो, अकल के अंधे मत बनो, अपनी आत्मा की आंखों को अंधा मत करो। मैं आपको बता रहा हूं, आपका अगुआ तो जाएगा ही जाएगा नीचे, आप भी नीचे ही जाओगे, आप कहीं नहीं जाने वाले। इंसान की पूजा मत करो, इंसान की चकाचौंध में मत जाओ, प्रभु यीशु मसीह को देखो। 10,000 बंदा, 5,000, 1,000, 500 बंदा, अगर एक 500 बंदा अगर हफ्ते में एक दिन छुट्टी निकाल के अगर 500 के 500 लाइन बनाकर सुसमाचार सुनाने के लिए निकले, तो कितना बड़ा रिवाइवल आएगा, कितना कुछ होगा। जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा मांगा भी जाएगा। मेरे पास कोई भीड़ नहीं है, मेरे पास तो हम दो ही लोग हैं, मैं हूं, एक सुरेश ब्रदर है, एक आधा कोई टीम मेंबर और है। हम तो लोगों के पास जा रहे हैं यार, 3-3, 4-4 घंटा सफर करके लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, उनकी गवाहियां लेने जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करने जा रहे हैं। हमारी हिम्मत इतनी है, हमारी ताकत इतनी है। हमारे पास ना तो ज्यादा रिसोर्सेज हैं, हमारे पास फंड्स भी नहीं है। मैं अभी आपको बताऊं, हम इस वक्त हम फंड्स की वजह से हम इस वक्त परेशान हो रहे हैं। क्या नाम उसका, हमारे घर पे खर्चे नहीं है, घर के खर्चे निकालने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। लेकिन इसके बावजूद भी जितनी सामर्थ हमारे पास मौजूद है ना, उसी सामर्थ को इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और जहां तक हमसे बन पड़ रहा है वहीं पर कर रहे हैं। भूखे रहने की भी नौबत है हमारे पास, भूखे भी रह के हम सेवा कर रहे हैं, और फिर भी जहां तक मदद बन पड़ती है वहां तक मदद कर रहे हैं हम। ये हाल है हमारा। अगर हमारे पास इतना पैसा होता ना, हम तो, मैं कह रहा हूँ, कलीसिया को किसी को गरीब रहने ही नहीं देते, किसी का कर्जा रहने ही नहीं देते। 500 बंदा है, 500 बंदे को बोलते कि आपकी जिम्मेदारी है, अब सब 200, 300 रुपए कलेक्ट करो, और इस बंदे के ऊपर 50,000 रुपए का कर्जा है, इसका 2 दिन से ज्यादा इसका कर्जा रहने नहीं चाहिए। ये यहाँ पर परमेश्वर के भवन में आया है, सारे दशमांश और भेंटे सब यहाँ पर लेकर आओ कि परमेश्वर के भवन में किसी भी वस्तु की घटी ना हो। लेकिन दशमांश तो भैया पास्टर की जेब में जाएगा ना। अगर पास्टर को भी तो धनवान बनाना है, पास्टर को भी तो अमीर बनना है, उसकी गाड़ी पुरानी हो गई है भैया, गाड़ी नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, आफ्टर ऑल राजा है ना। तो कुछ नहीं मिलने वाला, मैं आपको बताऊं, ना तो ऐसे अगुओं को कुछ मिलने वाला है और ना ही ऐसी कलीसिया को कुछ मिलने वाला है। भूलकर भी आप इस उम्मीद में मत रहना कि आप स्वर्ग राज्य के पीछे चल रहे हो। आप स्वर्ग राज्य के पीछे नहीं चल रहे हो, आप हीलिंग्स के पीछे चल रहे हो।
आप मिरेकल्स के पीछे चल रहे हो, आप आशीषों के पीछे चल रहे हो, आप पैसे के पीछे चल रहे हो, आप धन के पीछे चल रहे हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स के पीछे चल रहे हो, अपने वीजा के पीछे चल रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इन्हीं चीजों में उलझे हुए रह जाओगे, इन्हीं चीजों में उलझे हुए रह जाओगे। 50 बार बोल दिया, इतने वीडियोस लोग देख रहे हैं, इतने वीडियोस देख रहे हैं कि आखिरी तुर ही बच गई, ये बच गया, वो बच गया, प्रभु आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। फिर भी ये नहीं बोल रहे कि प्रभु मुझे तैयार कर, प्रभु मुझे तैयार कर, प्रभु मैं तैयार नहीं हूं। ये कह रहे हैं कि प्रभु मेरा वीजा लग जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा बदन ठीक हो जाए, मेरा हाथ ठीक हो जाए, मेरा पैर ठीक हो जाए, मेरा पति मिल जाए, मेरा बच्चा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कोई नहीं जाने वाला, मैं आपको बताऊं, कोई नहीं जाने वाला, सब रह जाएंगे। क्योंकि आपका जो परिश्रम है ना, वो आपका परिश्रम सिर्फ इसी दुनिया तक है। आपके अगुए जो है ना, वो अंधे अगुए हैं। ना तो आपको उनकी गलती दिखाई देती है, ना उनको अपनी गलती दिखाई देती है। अंधा अगुआ खुद भी गड्ढे में गिरेगा और अपने लोगों को भी गड्ढे में लेके जाएगा। इसलिए ऐसे लोग जो इस तरह से सेवा कर रहे हैं ना, मैं परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि हाय तुम पर, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। अपनी सारी संपत्ति बेचो, अपना सारी प्रॉपर्टी बेच डालो, सब खत्म कर डालो और सब कलीसिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वो कलीसिया आपकी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी आपके स्पीकर्स नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी गाड़ियां, आपका बंगला नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी आपका धन वो कलीसिया है। वो लोग हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं, वो लोग हैं आपकी प्रॉपर्टी। खुलेआम लोगों को पकड़ पकड़ के थप्पड़ मार रहे, लोगों को मार रहे, बाल नोच रहे, ऐसे दिखा रहे हैं ये करके कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। अरे भैया, किसकी सेवा कर रहे हो तुम? ठनठनाता हुआ पीतल हो तुम, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, खोखले हो तुम। 50-50 हजार रुपए ठग रहे, लोगों से ठगी कर रहे हैं। वो कलीसिया जो दिन रात एक करके मेहनत कर रही है, वो उधार ले लेके इस उम्मीद में जा रही है कि हम जाके हाथ रखवाएंगे पास्टर से तो हमारे को कुछ आशीष मिलेगी। लेकिन पास्टर का हाथ रखने से आशीष तो मिलने की दूर की बात है, और ज्यादा दुष्ट आत्माएं घर में घुस रही है, और ज्यादा वो मिल रही है, बुराई मिल रही है। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये परमेश्वर का अभिषेक पाए हुए लोग नहीं है। इन्होंने अपना अभिषेक खो दिया है। ये नकली अभिषेक लेकर चल रहे हैं, लालच का अभिषेक लेकर चल रहे हैं। सेवक नहीं है ये रक्षक नहीं है, ये भक्षक है। कलीसिया को नोच नोच कर खा रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु न्याय करने वाला है, न्याय बहुत जल्द करने वाला है। और ये बात आज मेरी भविष्यवाणी लिख लेना, बहुत से लोगों को ये बात चुभ रही होगी, जो अकल के अंधे हैं ना, जो पापा के भक्त हैं, जिनको प्रभु ने दिखाई देता है, जिनको पापा दिखाई देते हैं कि पापा जी ये, पापा जी वो, उन लोगों को मेरी बात सुन के बुरा लगेगा। मुझे पता है, बहुत सी गालियां भी आएंगी कमेंट में, मुझे पता है। और लोग ये बोलेंगे कि मुझे जलन होती है, मुझे जलन होती है। हाँ भैया, मैं कहता हूं मुझे जलन होती है, मुझे जलन होती है, मुझे आग लगती है देख करके मेरे प्रभु की भेड़ें, जिनके लिए मेरे प्रभु ने इतना कष्ट झेला, वो भेड़ें आंसू रो रही हैं। वो भेड़ें दुख में, परेशानी में लेने की, लेकिन उनका दुख का हल करने वाला कोई नहीं है, बल्कि उनके दुख में, उनके जख्म से भी चमड़ी उधेड़ कर लोग उनका बस चले तो जख्म से भी चमड़ी उधेड़ कर अपने घर में दीवार पर पोस्टर बना के लगा दें। ये हाल हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आप ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे लोगों को पहचानिए और उनको पहचान कर उनको आप या तो उनको सुधारने की, उनको सही तरीका बताने की कोशिश कीजिए। कोई भी व्यक्ति सिर्फ तब तक गलत कर सकता है जब तक लोग उसके पीछे चलते रहें। अगर एक व्यक्ति गलत कर रहा है, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं और वो गलती लोग देखकर मुझे रोक नहीं रहे, तो मैं वो गलती करता रहूंगा और वो गलती आगे सिखाता भी रहूंगा, वो गलती आगे सिखाता भी रहूंगा और वो भी आगे सिखाता रहेगा, और ऐसे करते करते पूरा समाज, पूरी की पूरी जनरेशन गलत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं गलती को पकड़ूंगा और उस गलती को सुधार कर, पहले तो उसको भी बोलूंगा कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है, और अगर वो नहीं कर रहा है तो मैं ये करूंगा कि मैं जो मुझे पता है सही, मैं वो सही आगे सिखाऊंगा और वो लोग आगे सिखाएंगे, और ऐसे पूरी जनरेशन तैयार हो जाएगी। सेवकों की जनरेशन, खाने वालों की, भक्षकों की नहीं, नोच नोच कर खाने वालों की नहीं, बल्कि सेवा, कलीसिया के पांव धोने वाली जनरेशन। वो जनरेशन जो ये समझे कि तुम्हें सेवा करने के लिए अपॉइंट किया गया है। मेरी प्रजा के लिए मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है कि तुम मेरी प्रजा की रखवाली करो, मेरी प्रजा को खिलाओ, मेरी प्रजा की रक्षा करो, उनके दुख दर्द में उनका साथ दो। जब उनका कर्जा हो तब आप उनको कर्ज से मुक्त कराओ, जब वो दुख में हो तब आप उनको दुख से मुक्त कराओ। जिन्हें चमत्कारों के नाम पे पैसा मत कमाओ, अपने अमीर मत बनो तुम। इसलिए मेरे प्रियो, अभी भी समझ जाइए, अभी भी वक्त है। गलत को गलत बोलो, चाहे कोई भी हो। कलीसिया, बाइबल आपका स्रोत है, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान का स्रोत बाइबल है, कोई व्यक्ति नहीं, मैं नहीं। और एक लास्ट बात बोल के मैसेज खत्म कर रहा हूं। मुझे पता है कल फिर भी नहीं आने वाली, फिर भी नहीं आने। जिन्होंने नाश होने की ठान ली ना, उन्होंने नाश ही होना है। कलीसिया को अकल फिर भी नहीं आने वाली। और ना मैं कोशिश करता हूं, मैं पुराने जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा ना, मैं उनको सुधारने की कोशिश नहीं करता। मुझे पता है उनको अकल नहीं आने वाली। मैं नई जनरेशन को तैयार कर रहा हूं, नई जनरेशन, नई खेप को तैयार कर रहा हूं। वो अपने आगे और जनरेशन को तैयार करेगी और एक बिल्कुल नई जनरेशन तैयार होगी जो वास्तविक सेवकों की जनरेशन होगी।
इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए बाइबल है आपका स्रोत। किसी इंसान पर दिल मत लगाओ, इंसान पर मत लगाओ। आपकी चंगाई का स्रोत कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अपोस्टल नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। आपकी चंगाई का स्रोत बाइबल है। आपकी चंगाई का स्रोत बाइबल है। बाइबल को फॉलो कीजिए। जो प्रॉफिट, अब जो सबसे बड़ी 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है बाइबल के अनुसार, और उन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में सबसे ऊपर जो लेवल का सेवकाई आती है वो अपोस्टल की मिनिस्ट्री आती है। यानी कि जो प्रेरित है ना, वो सबसे ऊंचाई पे नहीं है, वो सबसे नीचे पर है, क्योंकि जो सबसे बड़ा है वो ही सबसे छोटा है। जिसको सबसे ऊंचा ओहदा मिला है उसी को सबसे ज्यादा सेवा करनी है। लेकिन उल्टा हो रहा है, जो सबसे ऊंचा है वो अपने आप को और ऊंचा करता है। वो सबसे ऊंचा, भैया हम तो सबसे ऊंचे हैं। मैं अगर प्रॉफिट, मुझे अगर अपोस्टलशिप मिली है, मुझे अगर प्रेरिताई मिली है, तो मुझे इसलिए नहीं मिली कि मैं और ऊंचा, बल्कि और नीचा हो जाऊं, और नीचा हो जाऊं, इतना नीचा हो जाऊं कि सबसे ही नीचा हो जाऊं। घूसे खाने के लिए मैं, गालियां खाने के लिए मैं हूं, घूसे खाने के लिए मैं हूं, जान का खतरा मोल उठाने के लिए मैं हूं, सब चीजों का दुख उठाने के लिए मैं हूं। मेरे परिवार, मेरे बाल बच्चे हमेशा इस खतरे में रहते कि कहीं कोई इसको मार ना दे। खुलेआम मैं पंगे लेता हूं लोगों से, क्योंकि मेरा काम है ये। अपोस्टलशिप के काम ही यही है कि घूसे खाना है, बेइज्जत होना है, अपमान कराना है, कष्ट उठाना है, परेशानियां उठानी है, भूखे रहना है, नंगे रहना है, लेकिन फिर भी कलीसिया की उन्नति के लिए काम करना है, टीचिंग करना है, गलत शिक्षा को इरेडिकेट करना है, सही शिक्षा को लेकर आना है। यह है अपोस्टलशिप। लेकिन आज जो अपोस्टल का टैग लगाया जाता है, वो इस बात का फायदा उठाते हैं कि अपोस्टल जो प्रेरिताई जो है वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में सबसे ऊंची है। अगर भैया बड़े बनते जाओगे और नीचे, प्रभु तुम्हें उठा के जमीन पर पटक देगा। सही टीचिंग, सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही नॉलेज, इसको लेकर चलिए मेरे प्रियो। हम सबकी एक ही दौड़ है, चाहे वो कोई सेवक हो, चाहे वो कोई विश्वासी हो, हम सबकी एक ही दौड़ है, वो है स्वर्ग राज्य। इस दुनिया में अगर आप भूखे रहोगे ना, और फिर भी ईमानदारी से चलते रहोगे, भूखे रहकर आप कलीसिया की सेवा करोगे, कलीसिया के काम आओगे, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कम से कम इसके द्वारा आपकी आंखें खोले। हालांकि उम्मीद मुझे नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपकी आंखें खोले। आप झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानो, उनको पहचानो जो कलीसिया का नुकसान कर रहे हैं, जो दिख तो रहा है कि वो अच्छे हैं, लेकिन वो वास्तव में प्रभु की कलीसिया का नुकसान कर रहे हैं, प्रभु के दिल को दुख पहुंचा रहे हैं। जब कलीसिया का एक भी सदस्य रोता है ना, तो उससे प्रभु की आत्मा रोती है, प्रभु रोता है। इसलिए अभी भी पहचानो, समय है, संभल जाओ। झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानो, ऐसे लोगों को पहचानो जो गलत चल रहे हैं। या तो उनको सही करो, उनको सही करने की कोशिश करो, या फिर आप सही चलना शुरू कर दो। जो गलत चल रहा है उसको गलत ही चलने दो। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।